आज ना मैं आपको एक गेम समझाने वाला हूँ जो एक बहुत वर्ल्ड लेवल पर पॉलिटिकली गेम खेली जाती है। क्या आपको पता है कि इलेक्शन में भी एक गेम खेलते हैं और उस गेम का नाम है गैरी मैंड्रिंग। अब ये गैरी मैंड्रिंग होती क्या है? अगर आप रुकोगे ना आपको पूरा समझ आ जाएगा कि गैरी मैंड्रिंग क्या होती है और कुछ कुछ लोग ही इलेक्शन क्यों जीत पाते हैं वर्ल्ड लेवल पर। अभी होता क्या है ना, गैरी मैंड्रिंग एक टेक्निक है जिसमें कि एक बहुत बड़े जो एरिया है जिसको हम कंस्टिट्यूएंसी बोल देते हैं उसको इस हिसाब से ड्रॉ किया जाता है कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ही उसको जीत सके। मान लीजिए कि आपके पास एक एरिया है जहां पर 100 लोग वोट करेंगे और दो पॉलिटिकल पार्टीज यहां पर खड़ी हुई हैं। लेट जो 60% जो शेयर है, जो 60% जो वोटिंग है वो पार्टी ए को हो रही है और रेस्ट ऑफ द जो वोटिंग है दैट इज 40% इज गोइंग फॉर द पार्टी बी। अब इस केस में हम पॉलिटिकल बाउंड्री दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री को हम इस हिसाब से ड्रॉ कर देंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो पहले विन की थी दैट इज पॉलिटिकल पार्टी ए, उसको हम ऐसे रीड्रॉ करेंगे उस स्ट्रक्चर को कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो ए है वो माइनॉरिटी में चले जाए और पॉलिटिकल पार्टी जो बी है वो जीत जाए। इसी को हम बोलते हैं गैरी मियंडरिंग। हुआ क्या था 1812 में एक 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 फिलोसोफर थे, काफी तगड़े गवर्नर थे मैसेच्यूसेट्स के, जिनका नाम था एल्विस गैरी। उन्होंने ये टेक्निक आजमाई जिससे उन्होंने देखा कि हम कैसे एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को विदाउट उसकी मेजोरिटी के बाद भी हम जिता सकते हैं और इसी का उन्होंने नाम दिया गैरी मियंडरिंग। मियंडरिंग का मतलब होता है रेंगना, एक छिपकली के नाम से इसका नाम पड़ा दैट इज मियंडरिंग और इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं गैरी मियंडरिंग। आशा करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा।